हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन फिर एक नई जानकारी लेके हैं। राजस्थान में एक वैकेंसी है ये एलडीसी की, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो आज उसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी देखेंगे। फॉर्म फीस क्या होगी, क्या उसका सिलेबस रहेगा और कब एग्जाम होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो अब किसकी बात कर रहे हैं भाई, अपन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी एग्जाम करवाएगा इसका। और वैकेंसी किसकी है भाई, देखो राजस्थान क्लर्क ग्रेड सेकंड, राजस्थान क्लर्क ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है। अब देखो, या फिर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है। अब देखो अगली बात आएगी कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, वैकेंसी डिटेल। तो टोटल पोस्ट कितने भाई, 4197 पोस्ट है। कितनी, 4197 इसमें टोटल पोस्ट है। अब इसके बाद देखो, अब बात आती है इसकी भी फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, या फिर इसकी फॉर्म फीस क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो इससे आगे, अब इंपोर्टेंट डेट यानी फॉर्म अप्लाई की डेट क्या रहेगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन बीइंग, कहने का मतलब फॉर्म स्टार्ट कब से हुए, तो कब से, 20/2/2024 से। और लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि इसकी क्या होगी, तो 20/3/2024। कहने का मतलब कितने दिन चलेगा, पूरे एक महीने इसके फॉर्म चलेंगे। इसके आगे एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, कहने का मतलब इसका चार्ज क्या रहेगा। जो देखो जनरल और ओबीसी में आते हैं उसके 600 रुपए, नॉन क्रिमिनल ओबीसी उनके कितने रहेंगे, 400 रुपए, SC ST के 400 रुपए। अगर उसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, अगर फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है तो क्या भाई, करेक्शन का चार्ज कितना, 300 रुपए। उसके बाद क्या हो सकता है भाई, इसमें करेक्शन भी हो सकता है। क्लियर। अब देखो उससे आगे जाने अपन आगे बात करते हैं अब, ठीक है। अब देखो राजस्थान एलडीसी सिलेबस, कहने का मतलब कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, कितने एग्जाम होंगे, लास्ट स्टेप इसका क्या रहेगा। तो देखो राजस्थान एलडीसी का पहला पेपर, कहने का मतलब ये देखो फर्स्ट पेपर कौन सा भाई, और फर्स्ट पेपर इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, ध्यान से देखो क्या आएगा भाई, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। कहने का मतलब एक तो जीके आएगा, क्या आएगा भाई, जीके आएगा, जिसमें राजस्थान जीके कंप्लीट आएगा, क्या आएगा भाई, राजस्थान जीके कंप्लीट आएगा, राजस्थान जीके आएगा। उसके बाद क्या रहे, साइंस क्या आएगी भाई, साइंस आएगी और मैथ। क्लियर। अब देखो आगे, अब प्रत्येक पेपर 100 नंबर का, कहने का मतलब फर्स्ट पेपर होगा, पर्सन कितने होंगे, 150, अंक कितने होंगे 100, और अवधि, कहने का मतलब पहले पेपर में टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं किसकी, दूसरे पेपर की। दूसरा पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का, उसमें भी क्वेश्चन सेम कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, अंक कितने, 100 अंक के, और कितने टाइम, 3 घंटे के लिए एग्जाम होगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग देखो स्पष्ट लिखा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3, कहने का मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी भाई, नेगेटिव मार्किंग। तो 1/3 कितनी रहेगी, 1/3, कहने का मतलब जब 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो एक सही वाला क्वेश्चन काट लिया जाएगा। आगे बात समझिए, तो एग्जाम कितने होंगे, 2 होंगे। पहले में सब्जेक्ट राजस्थान जी के साइंस और मैथ आएगा, और दूसरे में आएगा हिंदी और इंग्लिश। दोनों में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 150 इसमें, 150 इसमें, अंक कितने होंगे, वही 100 अंक के होंगे, और दोनों में टाइम क्या होगा भाई, 3-3 घंटे इसमें टाइम होगा। क्लियर। अब देखो, अब बात करते हैं भाई फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या आएगा, बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा, सेकंड में क्या क्या आएगा, एक एक सब्जेक्ट के बारे में। तो बात करते हैं, देखो अब राजस्थान एलडीसी सिलेबस यानी 2024 पेपर फर्स्ट यानी पहले पेपर में क्या क्या आएगा उसके बारे में। तो पहले बात हुई किसकी भी, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, समसामयिक मामले, कहने का मतलब करंट अफेयर आएगा, एक तो क्या आएगा, करंट अफेयर आएगा। दूसरा भूगोल, कंप्लीट की कंप्लीट क्या आएगी भी इसमें, अब भूगोल आएगी, राजस्थान की भूगोल आएगी, अब भूगोल। क्लियर है। अब उसके बाद देखो राजस्थान की कृषि एवं आर्थिक विकास, यानी राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि पे आधारित जितनी भी बातें होंगी वो आएगी। कहने का मतलब है कि कृषि का टॉपिक आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसमें मध्यकालीन इतिहास आएगा, स्वतंत्रता आंदोलन आएंगे, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, कहने का मतलब बोली या साहित्य होगा। उसके बाद लोक संगीत, कहने का मतलब गीत और नृत्य, राजस्थान के वो आएंगे। उसके बाद संत कवि, जितने भी लोक देवता देवी हुए हैं वो आएंगे। मेले और त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा,
ये सब आपको पता है कि कल्चर में इंक्लूड हो जाते हैं, तो कल्चर आप डिटेल वाइज इसको देख लेना। आभूषण भी इसमें शामिल है। अब राजस्थान का औद्योगिक विकास, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें प्रमुख उद्योग आएगा, कच्चे माल कैसे उपलब्ध होते हैं उनके बारे में जानकारी, खनिज पे आधारित बड़े या छोटे जितने भी उद्योग हैं उनके बारे में अपन को जानकारी होगी। ऊर्जा, एक ऊर्जा है, ऊर्जा का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊर्जा के बारे में पूछा जा सकता है अब वर्तमान में, तो एक ऊर्जा का टॉपिक रहेगा। इस पे आप विशेष ध्यान रखना। कौन से पे भाई? ऊर्जा पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ऊर्जा। अब देखो आगे, अब देखते हैं कि साइंस में क्या क्या आएगा। अब दूसरा भी क्या है, इसमें साइंस भी इंक्लूड था। दैनिक विज्ञान मतलब साइंस। अब देखो पहला कार्बन, कार्बन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं अब वो आएंगी। अब देखो प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, जितनी भी घटनाएं हैं वो इसमें आएंगी। अगली बात विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितनी भी घटनाएं होंगी वो आएंगी। उसके बाद अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अपन ने एक यान भेजा है, मंगलयान भेजा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा टॉपिक भाई इसमें? अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी। आनुवंशिकी, और उसके बाद है पर्यावरण है, अध्ययन के कुछ टॉपिक रहेंगे। और उसके बाद जंतुओं के बारे में पूछा जाएगा। ब्लड ग्रुप का भी देखो, ब्लड ग्रुप का टॉपिक है कंप्लीट का कंप्लीट टॉपिक इसमें आएगा। अब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जैसे ऑक्सीकरण है, अपचयन रिएक्शन है, सारी की सारी आएंगी इसमें। और उसके बाद धातु अधातु, मेटल और नॉन मेटल, उसके बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें डिटेल से दे रखी है। इसके बाद देखो आगे, आगे भाई और क्या रह गया। अब देखो अब आएगी बात किसकी? मैथ की। भाई गणित में क्या क्या आएगा, तो देखो घनमूल वर्गमूल, क्या है भाई? घनमूल वर्गमूल आएंगे। इसके बाद गुणनखंड करने, समीकरण आएंगे, कहने का मतलब सिंप्लीफिकेशन आएगा। उसके बाद अनुपात समानुपात, क्या? अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन। उसके बाद परसेंटेज आएगा, लॉस प्रॉफिट आएगा, साझा मतलब पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये टॉपिक रहेंगे इसमें। अब देखो आगे सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज, कहने का मतलब ट्राइंगल के जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे के सारे आएंगे इसमें। अब देखो समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, कहने का मतलब एरिया, एरिया यानी वृत्त आ जाएगा इसमें। घन, घनाभ, गोले, शंकु, सारे के सारे आ जाएंगे। वो टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो कोण एवं उनके माप, कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कंप्लीट की कंप्लीट इसमें आएगी, जो एडवांस का टॉपिक है अपने। उसके बाद देखो आंकड़ों का, चित्रों का निरूपण, कहने का मतलब एक मैप वगैरह दे देंगे, उसमें जनसंख्या दे देंगे, भी उस साल की जनसंख्या कितनी रही है, कितनी वृद्धि रही है, वो डायग्राम में वो क्वेश्चन आते हैं। और ये आजकल क्वेश्चन बहुत प्रचलन है इनका, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, आगे बात करते हैं। अब कहने का मतलब सेकंड पेपर। अब पहला पेपर कितने का भाई? 150 क्वेश्चन, और कितने नंबर का? 100 नंबर का, 3 घंटे का टाइम। जस्ट उसी के बाद क्या होगा भाई? सेकंड पेपर होगा, उसी दिन होगा। अब देखो राजस्थान एलडीसी सिलेबस, कहने का मतलब सेकंड पेपर की बात करेंगे। अब कौन से की? सेकंड पेपर में क्या क्या आएगा? तो मैंने दो ही सब्जेक्ट बताए थे, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। अब बात कर लेते हैं कि सामान्य हिंदी, इसमें भाई देखो संधि आएगी और संधि विच्छेद आएंगे। क्या भाई? संधि विच्छेद। अब देखो एक समास, ये क्या है? समास, ये उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे, अब पर्यायवाची शब्द भी आएंगे इसमें। और ये क्या है भाई? विलोम शब्द है, अनेकार्थ मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हो वो आएंगे। अब शब्द युगम, और क्या आएंगे भाई? शब्द युगम, शब्द युगम आएंगे। देखो एक सेकंड, क्या भाई? शब्द युगम। अब प्रत्यय आ गया, अब शब्द युगम की बात आ गई। उसके बाद देखो संज्ञा, क्या आएगी भाई? संज्ञा होगी। शब्द सुधि, कहने का मतलब 3 शब्द दे देंगे या 4 शब्द दे देंगे, उनमें से कौन सा सही है वो पूछा जाएगा। वाक्य सुधि, पूरा का पूरा वाक्य दे देंगे, ये सही है या नहीं है उसके बारे में पूछा जाएगा। वाच्य, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ये पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं क्रिया, सहकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों, और पूर्णकालिक क्रिया भी इसमें शामिल की गई है। अब वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, कहने का मतलब वन वर्ड की बात कर सकते हैं अपन। उसके बाद मुहावरे व लोकोक्तियां आएंगी, और अंग्रेजी के कुछ पारिभाषिक शब्द आएंगे जिसके अपन हिंदी में उनके मीनिंग बताने होंगे। और देखो सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होंगे, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होंगे, जिसके बारे में अपन को ध्यान होना चाहिए। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी का। अब बात आती है अब इंग्लिश, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, क्योंकि सेकंड पेपर में दो दो पोर्शन थे, हिंदी और इंग्लिश के। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश, अब देखो पहले क्या है? टेंस है, क्या आएंगे भाई? टेंस आएंगे। अब देखो टेंस, हाँ अब देखो टेंस आएंगे। अब देखो एक्टिव एंड पैसिव,
उसके बाद दे रखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आएंगे, और फिर उसके बाद असरेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, और उसके बाद है देखो आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स वो आएंगे इसमें। अब प्रीपोजिशन आएंगे, और देखो ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, सिंपल भाषा में जो ट्रांसलेशन करने वो है करेक्शन ऑफ, करेक्शन आएंगे। उसके बाद देखो करेक्शन किस आधार पे करना है, जैसे सब्जेक्ट में कोई है, वर्ब हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कोई भी डिग्री है उसमें कोई मिस्टेक है तो वो आपको देखना होगा। वर्ड्स रोंग वर्ड यूज किए हुए हैं किसी वर्ड में तो उसके बारे में अपन को पता करना है। आगे देखो ये क्या है, टेक्निकल टर्म्स, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स आएंगी। उसके बाद बात करते हैं सिनोनियम, एंटोनियम की बात कर रहे हैं, ये तो कॉमन है भाई, वही है पर्यायवाची शब्द। और उसके बाद बात करते हैं विलोम शब्द हैं, और वन वर्ड आएंगे, कहने का मतलब एक लंबा शब्द या वर्ड दे दिया जाएगा, उसके बारे में अपन को एक शब्द लिखना है, कहने का मतलब पूरे का मीनिंग एक शब्द में लिखना है, वो क्या होंगे, वन वर्ड होंगे। अब आएगी बात फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स आएंगे, कहने का मतलब समझ गए। आगे दे रखा है कंप्लीट प्रीफिक्स एंड सफिक्स का टॉपिक रहेगा एक। एक देखो कन्फ्यूजेबल वर्ड, वही देखो सेम जैसे हिंदी का पैटर्न है वही बातें किस में आएंगी भाई, इंग्लिश में आएंगी। क्या आएंगी, इंग्लिश में। भाई कोई मिस्टेक होगी उसमें जो कंफ्यूज करेगा और वो शब्द आएंगे इसमें। अब देखो कंपैरिजन ऑफ गिविंग पेसेज, ये देखो हर में ही रहता है लगभग, जिसमें इंग्लिश दे रखे उसमें ये लगभग टॉपिक आता है। और नॉलेज ऑफ द राइटिंग लेटर्स, कहने का मतलब जितने भी लेटर लिखे जाएंगे, ऑफिशियल लेटर लिखे जाएंगे, उनके बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। अब देखो इसके आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब देखो अब बात आएगी किसकी भाई, अगर आपके दोनों, कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या ऑप्शन है लास्ट, टाइपिंग। क्या होगी, टाइपिंग। तो टाइपिंग में क्या होगा देखो, अब इसके लिए भी एक कंडीशन है, जो पहला पेपर होगा देखो दे रखा है परीक्षा में दोनों पेपर में अलग अलग कितने भी 40% अंक होने चाहिए। कहने का मतलब अगर पहला कितने का है, 100 अंक का है तो उसमें 40%, कहने का मतलब 40 नंबर होने चाहिए। दूसरा है, दूसरे में भी 40 नंबर होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का उसमें भी देखो सेकंड पेपर है उसमें भी कितने 40% अंक होने चाहिए। लेकिन उसमें एक शर्त और है, अब एक कंडीशन और है, वो क्या है कि प्रत्येक में, कहने का मतलब हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग 36% नंबर आपके आने जरूरी है। बात समझ रहे हो क्या, कहने का मतलब ये है कि अब देखो फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 40% अंक तो लाने ही लाने, लेकिन सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश का जो अलग अलग पेपर होगा उसमें पेपर एक ही होगा लेकिन पोर्शन अलग अलग होगा, समझ रहे हो बात, उसमें 36% अंक आपके आने जरूरी है। उसके बाद देखो आगे देर का 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, कहने का मतलब जैसे 4000 कुछ पोस्ट है तो 3 गुना लगभग 12000 को किसके लिए बुलाया जाएगा भाई, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना, प्रथम जो 3 गुना होंगे उनको किसके लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग के लिए। और ये बात दे रखी देखो अभ्यर्थियों को फेज 2 के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक लाने होंगे। बात दिख रही है, स्पष्ट लिखी हुई है। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए कुछ मतलब, कहने का मतलब 5% छूट दी गई है इसमें। अब बात आती है टाइपिंग की, तो टाइपिंग वही है भाई 10 मिनट में 25 वर्ड और हिंदी में और 25 हाँ इंग्लिश में लिखने, ठीक है। तो इतना क्लियर। अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम की डेट, मतलब एग्जाम होगा कब। अब देखो इसकी एग्जाम की डेट भी घोषित कर दी गई है, देखो एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। देखो कब होगा, 11 अगस्त 2024 को आयोजित किया जाएगा। एग्जाम कब होगा, 11 अगस्त 2024 को। कब, 11 अगस्त 2024 को इसका एग्जाम होगा। तो इस दिन वार क्या होगा भाई, किया जाएगा। अब देखो यहां दे रखा होगा लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्क सहायक, देखो आराम से देखो ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें दे रखा है। देखो लिपि ग्रेड सेकंड और कनिष्क सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024। अब देखो इसमें फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है, ये बात यहाँ ही है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी, कहने का मतलब 12वीं पास वाली अगर किसी ने सीईटी फाइट कर रखी है तो वो इसमें क्या कर सकता है, फॉर्म फिलअप कर सकता है। और एग्जाम कब होगा, एग्जाम 11 अगस्त 2024, वार क्या होगा, रविवार। रविवार के दिन क्या होगा, एग्जाम होगा इसका। बात एक 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 बात आपको स्टेप वाइज बताइए, कहने का मतलब इसका एग्जाम 11 तारीख को होगा, 11 अगस्त 2024 को। अब आपके पास बहुत समय है, अगर अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करोगे तो आराम से नौकरी लग जाओगे। और आगे अगर इसके बारे में कोई और विशेष जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो।
और ये पीडीएफ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके इसमें प्रत्येक टॉपिक को देखिए और उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। जितना इसका क्राइटेरिया है केवल उतना ही पढ़ना है, अपन को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, धन्यवाद।